तो फ्रेंड्स, बुटीक डेली लाइफ की यह तीसरी वीडियो है। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं इस वीडियो में आपको बुटीक खोलने के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से आप बुटीक खोल सकते हैं, कैसे काम स्टार्ट करना है, किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी और कैसी आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो जो लोग बुटीक खोलना चाहते हैं और बुटीक खोलने की प्लानिंग करते रहते हैं और उनको समझ नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए, तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहनी सिंह और आप देख रहे हैं सिलाई सीखो A to Z यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए एक लिस्ट बनाई है जिससे आपको पूरा अच्छे से पता चल जाए कि किस तरह से बुटीक खोलना होता है और किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम बुटीक खोलते हैं। तो ये देखिए, मैंने पूरी लिस्ट, ये 2 पेज की लिस्ट तैयार की है आपके लिए। तो बुटीक स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपकी कौन सी तैयारी होनी चाहिए बुटीक खोलने के लिए ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले आता है काम, नाम और दुकान। यानी पहले काम, जो जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं यानी बुटीक लाइन में, तो सबसे पहले आपने उसका मास्टर बन जाना है काम को सीखकर। अब सीखने का कोई भी माध्यम आपका हो सकता है, या तो आप किसी टेलर के यहाँ काम सीख सकते हैं, या कोई छोटा मोटा फैशन डिजाइनिंग कोर्स कर रहे हैं, या किसी बुटीक में आपने काम सीखा है और आपको लगने लगा है कि अब आपको बुटीक खोल लेना चाहिए, पर थोड़ा डर है आपके अंदर कि बुटीक खोल कर कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के अंदर, बहुत सारे लड़के लड़कियों के अंदर एक डर सा बन जाता है। हालांकि वह काम पूरा कर लेते हैं, पूरा काम सीख चुके होते हैं, लेकिन उनके अंदर डर बना रहता है कि बुटीक कैसे खोलें, बुटीक चलेगा नहीं चलेगा, कहीं कस्टमर से झगड़ा ना हो जाए, किसी का कपड़ा खराब ना हो जाए, कहीं कारीगर कपड़ा खराब ना कर दे। तो बहुत सारे कंफ्यूजन दिमाग में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने काम सीख कर ट्रेंड हो जाना है। ठीक है, एकदम से आपने बुटीक नहीं खोलना है। आपने कटिंग में, सिलाई में, डिजाइनिंग में और फैब्रिक की पहचान, कलर की पहचान, ये सभी चीज़ों में आपने ट्रेंड हो जाना है। क्योंकि पहले आपको ट्रेंड होना ही बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही से ट्रेंड नहीं होंगे और आप आनंद फानंद में अपना बुटीक स्टार्ट कर देंगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है। ठीक है, तो सबसे पहले काम, यानी आपको काम सीखना है, पूरा काम सीखना है अच्छे से। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपने अपने काम की जांच करनी है। ठीक है, काम सीखने के बाद अपनी प्रतिभा को जांचना है। और उसके लिए आपको क्या करना है, बुटीक खोलने से पहले के मैं ये कुछ कदम बता रहा हूं आपको जो आपको उठाने हैं। पहले आपने ट्रेंड हो जाना है। उसके बाद बुटीक खोलने से पहले, जब आपका बुटीक खोलने का मन हो, उससे 6 महीने पहले आप अपने ही घर में अपनी प्रतिभा की जांच करें। आपका डर निकल जाएगा। वो कैसे करना है, आपके पास एक सिलाई मशीन होनी चाहिए, एक इंटरलॉक मशीन, एक टेबल, कैंची, प्रेस, चौक, स्केल। ये कुछ सामान आपने अपने घर में ही किसी कोने में या किसी अलग कमरे में सेटअप लगा लेना है। ठीक है, ये मैं प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ आपको ताकि बुटीक में आगे आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। तो आपने एक सेटअप लगा लेना है घर के अंदर ही। और जितने भी आपके मित्र, सगे संबंधी, यार दोस्त, सबको आपने एक मैसेज दे देना है कि देखो भाई, मैंने एक घर में बुटीक स्टार्ट किया है और आपको कोई भी ड्रेस सिलवानी हो तो आप मेरे से सिलवा सकते हैं। तो आप सबको मैसेज दे सकते हैं और उसके बाद आपने काम स्टार्ट कर देना है। आप देखेंगे धीरे 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 आपका काम चलने लगा। उससे क्या होगा, जो हमारे जानकार होते हैं या घर के लोग होते हैं, जब आप उनके कपड़े सिलोगे तो छोटी मोटी जो प्रॉब्लमें आती हैं तो इजीली आप उनको समझ पाओगे, उनको ठीक कर पाओगे। तो आपको इस फील्ड की पकड़ आनी धीरे धीरे शुरू हो जाएगी, यानी आप इस फील्ड में धीरे धीरे मजबूत होना स्टार्ट हो जाओगे। ठीक है, तो डायरेक्ट कस्टमर, जब नया कस्टमर
जैसे आप बुटीक खोल लेते हैं, जब नया कस्टमर आएगा तो उसके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब हमारे जानकार लोग हमारे से कपड़े सिलाएंगे, यानी हमारे सगे संबंधित भाई बहन माँ या अपने रिश्तेदार, तो उनसे आप सही ढंग से उनका नाप ले सकते हैं, सही ढंग से उनकी फिटिंग को देख सकते हैं। तो आपको क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और धीरे धीरे आपको कुछ बारीकियों का पता लगना स्टार्ट हो जाएगा। और ये काम ऐसा है, जब आप घर में से ही स्टार्ट कर देते हैं तो काम बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलता है, जब आपका काम अच्छे से, जब आप अच्छा काम करते हैं। ठीक है, तो आपने घर में ही सेटअप लगाना है और सबको मैसेज देना है कि भाई देखो मैंने बुटीक खोल लिया है। तो धीरे धीरे आपका काम बढ़ेगा और आपको कोई इतना ज़्यादा मतलब टेंशन भी नहीं होगी कि बुटीक खोल लिया एकदम से काम आ गया। तो कस्टमर तो इतनी ज़्यादा बात सुनता नहीं है जो नया कस्टमर होता है, लेकिन जो हमारे रिलेटिव होते हैं वो सब कुछ समझते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह से अपनी प्रतिभा की जांच करनी है। कुछ प्रॉब्लमें आएंगी, कुछ दिक्कतें आएंगी, फिटिंग में कुछ प्रॉब्लमें आएंगी, तो धीरे धीरे आप उन पे काम कीजिए, उनको ठीक करना आप सही कीजिए उनको, फिर अगली बार वह दिक्कतें नहीं आएंगी। तो धीरे धीरे आप मजबूत होते जाएंगे, तो आपके अंदर मैं गारंटी देता हूँ इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप फिर बड़ा बुटीक भी खोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपनी प्रतिभा की जांच करनी है। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ आप मजबूत हो गए हैं, हर तरीके का काम आप जान चुके हैं, कर सकते हैं, तो फिर आप अगर बाहर मार्केट में अच्छा बुटीक खोलना चाहते हैं तो फिर आप बुटीक के लिए आपने एक दुकान का प्रबंध करना है, एक शॉप लेनी है आपने, या तो किराए पे हो या अपनी खुद की शॉप हो, उसमें आपने सेटअप लगाना है। उसके लिए आपने क्या करना है, तो शॉप आपने ले ली है, उसके बाद आपने एक नाम सोचना है। तो नाम बुटीक का आप कोई भी रख सकते हैं, अपने नाम से रख सकते हैं या अपने सरनेम से रख सकते हैं या अपने किसी जो आपको घर में प्रिय हो उसके नाम से भी रख सकते हैं, जैसे कोई आपका बेटा बेटी या आपकी वाइफ या आपकी मदर, कोई भी मतलब हो सकता है, या अपने नाम से, तो सरनेम से, या किसी आप अपने प्रिय जो भी आपका हो उसके नाम से रख सकते हैं, जैसे प्रियंका द डिजाइनर बुटीक, ठीक है, मोनिका द डिजाइनर बुटीक, या फिर अपने नाम से। तो इस तरह से, या जैसे सरनेम से रख सकते हैं अग्रवाल द डिजाइनर बुटीक। इस तरह फैशन या अपनी फील्ड से रख सकते हैं, अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं, जैसे फैशन डिजाइनिंग बुटीक, द फैशन चॉइस बुटीक, इस तरह से अलग अलग नामों से आप रख सकते हैं। तो इसमें आपने जैसे अपने नाम से आप बुटीक का नाम रखेंगे तो आपने इसमें द डिजाइनर बुटीक जरूर लगाना है। ठीक है, तो नाम तो आप रख ही लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए आपने काम सीखा तो 3 स्टेप आपने पूरे कर लिए। सबसे पहले आपने कुछ सालों तक काम सीखा या फैशन डिजाइनिंग कोर्स किया या किसी बुटीक में आपने काम किया। फिर आपने जो आपने सीखा उसकी आपने जांच की, यानी आपने घर में ही प्रैक्टिस की, अपने जितने सगे संबंधी मित्र रिश्तेदार सबके आपने कपड़े बनाए, हर तरीके की आपको प्रैक्टिस हो चुकी है। अब आपने दुकान खोलने का यानी बुटीक खोलने का जो है मन बनाया और आपने अपनी एक शॉप भी ले ली। उसके बाद आपने नाम सोचा, नाम भी आपने रख लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए जो ज़रूरतें होती हैं बुटीक की वो मैं बता रहा हूँ, मैंने लिस्ट बनाई हुई है आपके लिए। तो नाम आपने रख लिया है, उसके बाद दुकान भी ले लिया आपने। तो उसके बाद आपने सिलाई मशीन की आपको ज़रूरत पड़ेगी, एक इंटरलॉक मशीन की ज़रूरत आपको पड़ेगी। और सिलाई मशीन आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे अम्ब्रेला मशीन ले सकते हैं, जिस तरह से ये मशीन है, ये देखिए किसी भी कंपनी की आप ये अम्ब्रेला मशीन ले सकते हैं, मोटर वाली ले सकते हैं। तो इसका प्राइस होता है लगभग 7,000 या 7,500, अच्छी कंपनी की मशीन आ जाती है, या 8,000 तक भी शायद आ सकती है अगर उषा की या लक्ष्मी वगैरह की आप लेंगे। ठीक है, तो 7-8 हज़ार में ये मशीन आपकी मोटर सहित पायदान सहित आपकी आ जाएगी। और एक लेनी है आपने इंटरलॉक मशीन। सिलाई मशीन आप स्टार्ट तो इससे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा खर्चा करना चाहते हैं, थोड़ा और अच्छे से
खर्चा करना चाहते हैं, आपने और अच्छी मशीन लेनी है, तो आप जुक की मशीन जो कंप्यूटराइज्ड होती है या जैक मशीन भी ले सकते हैं। लेकिन ये आप, मैं कहूँगा आप बाद में इनको लें, काम स्टार्ट आप ये अम्ब्रेला मशीन से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो एक आपको, अगर आप अकेले स्टार्ट कर रहे हैं तो एक आपको सिलाई मशीन की ज़रूरत पड़ेगी और एक इंटरलॉक की ज़रूरत पड़ेगी, एक पीको मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दुपट्टे वगैरह आते हैं या साड़ियाँ वगैरह पीको फॉल के लिए आती है। तो अगर पीको फॉल का काम भी आप करना चाहेंगे तो पीको मशीन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि बुटीकों में हमने, जब हमारे पास ब्लाउज सिलने के लिए आते हैं तो हमने पीको फॉल का काम भी स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो पीको की मशीन आप रख सकते हैं। और फॉल लगाने के लिए आपने किसी लेडी को आप रख सकते हैं, किसी लड़की को रख सकते हैं। ये तो स्टाफ वाले सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा। तो पीको की मशीन हो गई आपकी, सिलाई मशीन हो गई, इंटरलॉक मशीन हो गई, पीको की मशीन हो गई। एक चाहिए आपको बटन मेकर मशीन, क्योंकि जब हम कुछ डिजाइनर कुर्तियां, डिजाइन, नेक डिजाइन बनाते हैं तो बटन मेकर मशीन होती है। तो बटन मढ़ने वाली मशीन आप ले सकते हैं। यह लगभग 1000 रुपये तक की आ जाएगी। इसके साथ आपको डाई मिलेगी, 22 नंबर, 25 नंबर, 2-3 डाई आपको मिल जाएंगी। और साथ में एक डिब्बा मिलेगा जो एल्युमिनियम के बटन होते हैं, वो आपको मिल जाएगा। तो इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तरह तरह के आप बटन्स बना सकते हैं, डिजाइनर बटन्स। उसके बाद कैंची और छोटे कटर, जो धागे सिलाई कट करने के लिए होते हैं, वो लगभग 20 रुपये का आता है। कैंची आपकी 350 रुपये की आएगी। प्रेस आपकी लॉन्ड्री प्रेस ले सकते हैं तो 600 रुपये की आएगी, या आप थर्मोस्टेट वाली प्रेस भी ले सकते हैं, तो वो थोड़ी महंगी पड़ेगी आपको। तो लॉन्ड्री प्रेस ले सकते हैं, तो लॉन्ड्री प्रेस आप ले सकते हैं। देखिए ये वाली प्रेस इस तरह की, तो ये छोटी भी आती है, बड़ी भी आती है। ये 350 रुपये से स्टार्ट है, तो लगभग 600 रुपये की आपको अच्छी भारी प्रेस मिल जाएगी। तो ये प्रेस आप ले सकते हैं, ये मिल जाएगी 600 रुपये की। उसके बाद फिर चौक, जिससे आप जब कपड़ा कटिंग करेंगे, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी मैंने इसमें लिस्ट में शामिल की है। चौक हो गया, स्टूल या गोल चेयर, जब आप बैठकर काम करेंगे, 1-2 चेयर आपके पास होनी चाहिए जब कस्टमर आपके पास आएगा। स्केल, जिससे निशान लगाते हैं, सेब पट्टी, ठीक है, एल स्केल जो होता है, तो स्केल लगभग 50 रुपये की आ जाती है। इंची टेप, स्क्वायर पट्टी लगभग 80 रुपये का आ जाता है प्लास्टिक में, अगर आप लेंगे सही सा। और डिज़ाइन की मैगजीन आपको लेनी है, जिनसे आप कस्टमर को नेक डिज़ाइन दिखा सकते हैं, उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं कि किस तरह के उनको डिज़ाइन चाहिए। इसमें आप मैगजीन ले सकते हैं, जैसे ब्लाउज की ले सकते हैं, एक सूट की ले सकते हैं, कुर्तियों की ले सकते हैं। तो 1-2 मैगजीन आप रखें शुरुआत में, वैसे ज़रूरत भी नहीं है, आप मोबाइल में भी डाउनलोड करके कुछ डिज़ाइन रख सकते हैं, या आजकल तो कस्टमर भी अपने आप ही डिज़ाइन लेकर आते हैं, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो आपने ये सब मटेरियल लेना है जो मैंने अभी बताया आपको। अब बात आती है दुकान की डेकोरेशन। तो डेकोरेशन में क्या क्या आता है? डेकोरेशन में आप सबसे पहले दुकान का जो मेन गेट होता है, वहां पे आपको पूरी दुकान पे शीशे से उसको कवर करना है। ठीक है, जो स्लाइड होती है, तो शीशा लगा सकते हैं आप, स्लाइड वाला दरवाजा लगा सकते हैं। तो ये लगभग आपका पड़ेगा, अगर 10 बाई 10 का आपका गेट है तो ये लगभग 150 रुपये स्क्वायर चलता है। तो आपके एरिया में क्या रेट होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो लगभग 15,000 रुपये का ये शीशा आपका लगेगा, इससे थोड़ी लुक बनती है। तो ये डेकोरेशन का कुछ सामान बता रहा हूँ जो आपकी ज़रूरत है बुटीक के लिए। अब कुछ रैक आपको बनाने पड़ेंगे, जो कपड़े रखने के लिए रैक होते हैं, और एक टेबल कटिंग करने के लिए काउंटर आपको रखना है। ये आप रेडीमेड काउंटर भी ले सकते हैं, अगर आप किसी मिस्त्री से या कारपेंटर से बनवाएंगे तो वो महंगा पड़ता है। लेकिन मार्केट में आजकल कुछ ऐसे काउंटर बने बनाए आ रहे हैं जो सस्ते पड़ते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। तो वैसा काउंटर आप लगभग ले सकते हैं, लगभग 5,000 रुपये का आपको मिल जाएगा। और उसी के ऊपर आपने एक फट्टा रख लेना है, लगभग 3 बाई 5 का। तो ये 500-600 रुपये का आपको प्लाईबोर्ड मिल जाएगा। तो काउंटर के ऊपर ही आप रख सकते हैं। इसमें आपको रैक भी काफ़ी सारे मिल जाते हैं और काफ़ी सारी ड्रॉर मिल जाती हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा सेटअप लगा सकते हैं। और उस फट्टे के ऊपर आपने एक फिल्टर कपड़ा आता है, जो जीन्स का कपड़ा होता है, वो आपको सिलाई मटेरियल वाले बता देंगे, या कपड़े की दुकान पे भी आप पता कर सकते हैं। तो लगभग 120 रुपये मीटर मिलता है।
वह कपड़ा उसके ऊपर बिछा देंगे। वह प्रेस से जलता नहीं है, कितनी प्रेस गर्म हो जाए। तो इसलिए वो सभी टेलर्स, सभी बुटीकों वाले उसको प्रेस करने के लिए रखते हैं। तो ये कपड़ा आपने बिछा लेना है और आपने कस्टमर के बैठने के लिए एक सेटी लगानी है, जिसपे 2-3 कस्टमर बैठ जाएं। उस पर थोड़ा गद्दा वगैरह डाल देना या फिर कुछ चेयर लगानी है, ताकि कस्टमर आके थोड़ा बैठ सकें। आप बैठ के आराम से आप बात कर सकें उनसे, या डिज़ाइन मैगजीन उनको दिखा सकें, आराम से वह बैठ के कुछ सेटिस्फाई हो सके। तो आपने कुछ बैठने का प्रबंध उनका करना है बुटीक के अंदर। अब बुटीक में जो आप बुटीक का नाम रखेंगे उसके लिए आपने एक बोर्ड तैयार करना है, यानी जो आपका पूरा, जिससे आपकी दुकान की पहचान होगी, जो बोर्ड लगाए जाते हैं दुकान के बाहर। तो उस पर आप, अगर सस्ता आपको लेना है तो फ्लैक्स बोर्ड बनवा सकते हैं। ये लगभग 3x8 का फ्लैक्स बोर्ड पड़ेगा आपको, लगभग 800 रुपये का। या लाइट वाला अगर आपको थोड़ा फैंसी बनवाना है जिसके अंदर लाइटें जलती हैं, तो ये लगभग आपको 3000 रुपये का पड़ जाएगा। तो बोर्ड आपको लगाना है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप फ्लैक्स बोर्ड लगा सकते हैं। लगभग 600-700 या 800 रुपये तक आपका अच्छा बन जाएगा, फ्रेम सहित फ्लैक्स बोर्ड आपका बन जाएगा। ठीक है। आप बुटीक में डमी रख सकते हैं, जिसपे आप कोई फैंसी ड्रेस, कुछ अच्छा गाउन वगैरह उसको पहना के वहाँ पे खड़ा कर सकते हैं बुटीक के अंदर। इससे क्या होता है, बुटीक थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है और कस्टमर थोड़ा इम्प्रेस होता है। ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ हमारे बुटीक को थोड़ा ग्रो करने के लिए, उसको उठाने के लिए ज़रूरी हो जाती हैं। तो हमारा ये डेकोरेशन में शीशा हो गया, रैक हो गए, टेबल या काउंटर हो गया, सेटी चेयर कस्टमर के बैठने के लिए, ट्राई रूम हो गया, दुकान पे लगाने के लिए फ्लैक्स बोर्ड हो गया या लाइट वाला बोर्ड, डमी हो गई। तो ये डेकोरेशन में आ जाता है। अभी सिलाई मटेरियल की बात करते हैं। तो सिलाई मटेरियल में आपको सुई, धागे, बुकरम, कैनवास, पेपर फ्यूज, टैटरून, हुक, टिच बटन और मढ़ने वाले बटन, जो कि बटन मेकर मशीन के साथ ही आपको मिल जाएंगे। और फिल्टर कपड़ा, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, प्रेस करने के लिए। ठीक है। तो ये कुछ मटेरियल होता है जो आपको लेना है। तो ये सेटअप आपका लग चुका है। अभी आपने कुछ पेपर वर्क करना है। अब पेपर वर्क में क्या आता है, देखिए, पेपर वर्क में आता है ऑर्डर बुक। जब कस्टमर आपके पास आएगा, तो जब आप उसकी बुकिंग करेंगे कस्टमर की, तो वहां पे आपको एक ऑर्डर बुक की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पे एक ऑर्डर बुक की जरूरत पड़ेगी, जिसपे आप उनका ऑर्डर लिखेंगे और उनको एक स्लिप देंगे, जिनको लेकर वह आते हैं। और उनसे फिर आप उनके कपड़े, जो भी उन्होंने ड्रेस सिलवाई है, उनको आप इजीली दे सकते हैं। तो उनके पास भी प्रूफ रहेगा और आपके पास भी पूरा डेटा रहेगा। तो उसके लिए आपको एक ऑर्डर बुक बनवानी है। तो देखिए, ऑर्डर बुक कुछ इस तरह से हो सकती है। ये देखिए, ये मेरे बुटीक की ऑर्डर बुक है, ये देख सकते हैं। इस तरह से यह ऑर्डर बुक होती है। तो इस पे क्या होता है, देखिए, एक स्लिप ये कस्टमर को फाड़ कर देने के लिए होती है। और यहाँ पे हमने ये कपड़े वगैरह लगा लेने होते हैं। कुछ नियम या कुछ हमारे रूल्स जो होते हैं कस्टमर के लिए, वह भी हम इस पे लिख सकते हैं। ये इस वाली जो ये स्लिप हम कस्टमर को देंगे। तो ये ऑर्डर बुक है। तो ये कैसे छपवानी है, किस तरह से इसको डिजाइन करना होता है, और कौन कौन से नोट्स आपने कस्टमर के लिए इसमें लिखने हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है। तो एक ऑर्डर बुक की आपको जरूरत पड़ेगी। एक नहीं, आप इकट्ठी इनको 10 छपवाएं। ये 100 पेज की या 200 पेज की आप छपवा सकते हैं। तो अगर रेगुलर आपको बुटीक का काम करना है, तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में आप इसको छपवा सकते हैं। तो ऑर्डर बुक की आपको जरूरत पड़ेगी। और आपको विजिटिंग कार्ड छपवाने हैं। जब भी आप कहीं जाएंगे, किसी से मिलेंगे, कहीं चर्चा होगी कि आपने बुटीक कहाँ पे खोला है, तो आप उनको विजिटिंग कार्ड दे सकते हैं। या अपनी मर्जी से भी अपने मित्र, सगे संबंधियों को, यार दोस्तों को आप विजिटिंग कार्ड दे सकते हैं। तो विजिटिंग कार्ड आपके छपवाने, ये लगभग 1000 विजिटिंग कार्ड आपके 300 या 350 रुपये में छप जाते हैं। ठीक है। उन पे दुकान का, विजिटिंग कार्ड के ऊपर दुकान का एड्रेस रहेगा, आपका फ़ोन नंबर रहेगा, और आपके बुटीक की जो भी इमेज होगी वो भी आप डाल सकते हैं। तो आपने विजिटिंग कार्ड छपवा लेने हैं। और आपने एक रेट लिस्ट बनानी है। जो आपने आइटम्स की लिस्ट बनानी है अपने एरिया के हिसाब से।
जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पे कौन कौन से कपड़े सिले जाते हैं, कौन कौन से ड्रेस चलती है वहाँ पे, तो उनको ही आपने सीख के रखना है। उनको तो जरूर ही आपने उनको सीखना है, कट करना, बनाना, डिजाइन करना। तो एरिया के हिसाब से एक आपने लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से आइटम आप अपने बुटीक में सिलते हैं। ठीक है, तो एक लिस्ट वो बनानी है आपने। और एक लिस्ट बनानी है रेट लिस्ट, कि किस आइटम्स का क्या रेट, सिलाई रेट है, कि सिलाई रेट किस आइटम का कितना सिलाई रेट है, वो एक लिस्ट बनानी है और अपने बुटीक में लगा देनी है, ताकि कस्टमर आके देख सकें और उनको इजीली रेट का पता चल सके। ठीक है, तो ये रेट लिस्ट आपने बनानी है। रेट लिस्ट कैसे बनानी है वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा। स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा आपको हैंडल करूंगा कि किस तरह से आपने आगे क्या क्या करना है। तो आपका ऑर्डर बुक हो गई, विजिटिंग कार्ड हो गए, रेट लिस्ट हो गई। एक बनेगी कारीगर रेट लिस्ट, यानी आप कारीगर को क्या रेट देना चाहते हैं। एरिया के हिसाब से आप देख सकते हैं कि किस आइटम का क्या रेट चल रहा है। ठीक है, या अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। तो कारीगरों की रेट लिस्ट अलग होती है, जो वर्कर हमारे यहाँ काम करते हैं, तो उनकी रेट लिस्ट आपने बनानी है। पर ये आप पहले तो आप अपने आप ही स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे जब आपके पास कारीगर की जरूरत पड़ेगी, कारीगर की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो आपका बाद में हो जाएगा। अभी इतना ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ जो मैं खुद यूज करता हूँ, जो चीज़ें, जो नियम मैं खुद अपने बुटीक में, जो अपने बुटीक में खुद अप्लाई करके रखता हूँ, तो वो मैं सब कुछ बता रहा हूँ आपको। और कुछ नोट्स आपको बनाने हैं जो अपने बुटीक में लगाने हैं। बड़ा बड़ा किसी पेपर पे, देखिए जिस तरह से ये पेपर है, तो यहाँ पे बड़ा बड़ा आपने अपने कुछ नोट्स भी लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहते हैं। जैसे दुकान का खुलने का क्या समय है, बंद होने का क्या समय है, या आपके कितने दिन में आप डिलीवरी देते हैं, कितने टाइम पे आप बैठते हैं, कितनी, मतलब ये आपने कुछ नोट्स वो कैसे बनाने हैं, ये मैं आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा। अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको वैसे। तो ये सब लगभग हमारे पूरा बुटीक का जिस तरह से काम होता है जी, और किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है, ये पूरा लगभग हो गया है। तो अब आपका बुटीक खुल चुका है। ठीक है, आपने पहले क्या किया, पहले आपने काम सीखा, या कोई फैशन डिजाइनिंग कोर्स किया, या कहीं प्रैक्टिस की, किसी बुटीक में रहे 2-3 साल, तो काफ़ी आपको प्रैक्टिस हुई। उसके बाद आपने अपने घर में प्रैक्टिस की, अपने सगे संबंधियों के कपड़े सिले, उसके बाद आपने, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, फिर आपने शॉप ली, उसको डेकोरेट किया, उसमें ये सब मटेरियल रखा जो मैंने आपको अभी बताया, मशीनें ली, डेकोरेशन की, टेबल चेयर, सब कुछ आपने पूरा सेटअप आपने लगा दिया है। ठीक है, तो आपका बुटीक अब चल पड़ा है। धीरे धीरे आपके यहाँ कस्टमर आएंगे, आपने उनको डील करना है, उनके ऑर्डर पकड़ने हैं, और उनको समय पर उनको रिप्लाई देना है। कपड़ा, जो भी ड्रेसें उन्होंने सिलवाई हैं वो समय पर देना है। कुछ नियम आपको अपने बना लेने हैं। तो अब आपका बुटीक चल पड़ा है, आपने कस्टमर डील करने हैं और अच्छे से आपने चलाना है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर मैंने बताया। अभी धीरे धीरे आपको कारीगरों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अकेले आप धीरे धीरे, स्टार्ट तो आपने अकेले ने किया, लेकिन आपको एक तुरपाई वाले की जरूरत पड़ेगी जो आपकी तुरपाई करेगी, पिको फॉल करेगी लड़की, तो लड़कियां रख सकते हैं आप इसके लिए, और सिलने के लिए कुछ कारीगर रख सकते हैं आप। लेकिन ये धीरे धीरे आप, जब आपका बुटीक चलने लगेगा और आपको जरूरत इन चीज़ों की पड़ेगी, तो आप बाद में कारीगर रख सकते हैं। तो धीरे धीरे स्टाफ भी आपका बन जाएगा। सबका ऐसे ही बनता है। जब मैंने बुटीक खोला था, मैंने भी अकेले ही खोला था, लेकिन 15 दिन बाद ही मुझे एक कारीगर की जरूरत पड़ने लगी थी, और फिर 1 से 2, 2 से 3, मैंने 6 कारीगर अपने बुटीक में रखे हैं। और अभी आज जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी मेरे पास 4 कारीगर काम कर रहे हैं, और 2 लड़कियां काम कर रही हैं जो एक पिको फॉल करती है, और 2, मतलब 3 लड़कियां हैं, लेडीज हैं, एक लड़की है, 2 लेडी हैं। तो पिको फॉल का काम करती हैं, तुरपाई का काम करती हैं, कुछ हैंडवर्क होता है तो वो अपने घरों में ले जाके करती हैं। तो ये धीरे धीरे स्टाफ बन जाता है। जब हमारा काम चलने लगता है तो ये सब चीज़ें अपने आप धीरे धीरे हो जाती है। हाँ, अब अगर आपका काम थोड़ा स्लो है और आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। देखिए, जब आप बुटीक खोलें और आप चाहते हैं कि मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़े, तो आप प्रचार भी कर सकते हैं। प्रचार यानी एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हैं। तो फ्री वाला एडवर्टाइजमेंट क्या होगा ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। फ्री में आप अगर एडवर्टाइज करना चाहते हैं तो
आपने जितने भी आपके रिलेटिव हैं तो व्हाट्सएप पे कुछ ग्रुप होते हैं, वहाँ पे ग्रुप में आप अपना ऐड बना के डाल सकते हैं, या फेसबुक पे आप शेयर कर सकते हैं अपनी दुकान की फ़ोटो, या दुकान के बारे में आप एक पोस्ट बना सकते हैं। फेसबुक पे आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, वहाँ से आपको जो है कस्टमर मिल जाएंगे। और अगर आप थोड़ा खर्चे वाला एडवर्टाइज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने पंपलेट वगैरह छपवा लेने हैं। तो ये 10,000 पंपलेट 1,500 रुपये के लगभग छपते हैं, जो अखबारों में हमारे आते हैं। जब हमारे घर में अखबार आता है तो पंपलेट निकलते हैं वहाँ पे। तो वो पंपलेट आपने अपने नज़दीकी जो एरिया है वहाँ पे आपने जो अखबार बांटते हैं, जो अखबार डालने आते हैं लड़के, उनसे मिलना है। और उनको आपने हर संडे को 200, 250, 300 पंपलेट उनको देने हैं। तो लगभग वह 150 रुपये 1000 के हिसाब से लेता है। जो मैं अपने एरिया का बता रहा हूँ, जो मैंने भी एक बार पंपलेट काफ़ी सारे डलवाए थे तो उनसे बहुत सारा मुझे फ़ायदा हुआ। अभी तक मेरे वो कस्टमर जो पंपलेट को पढ़कर आए थे वो अभी तक मेरे कस्टमर, लगभग 8-9 साल हो गए तब से अभी तक बने हुए हैं। मैंने ये बुटीक खोलने के 6 महीने बाद पंपलेट डलवाए थे, तो काफ़ी ट्रैफिक कस्टमर का मेरे पास आया। और आज इतना ज़्यादा काम है कि अभी मुझे कुछ भी एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो एडवर्टाइज करने के लिए आप ये माध्यम चुन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये पूरा सेटअप कैसे लगाना होता है मैंने आपको बताया। तो मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी इससे नॉलेज मिली होगी और आप सेटअप इजीली लगा लेंगे। तो मैंने हर बारीकियों से बारीक बात आपको इसमें बताई, बारीक से बारीक चीज़ें मैंने आपको बताई इसमें। तो फिर भी फ्रेंड्स, आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा, उसका जवाब, या कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा और करता हूं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने बनाई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको आइडिया लेना है बुटीक के लिए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर आप बने रहना चाहते हैं, नई नई नॉलेज लेना चाहते हैं, मेरा एक्सपीरियंस अगर आप लेना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं। बेल बटन अगर आप नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन वीडियो की नहीं मिलेगी। तो बेल बटन आपने दबा लेना है ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जरूर इसको शेयर कीजिए। शेयर करने का कोई पैसा नहीं लगता, बस किसी का काम बन जाता है, किसी को नॉलेज मिल जाती है। तो आप शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, और कोई भी आपका कमेंट हो आप मुझे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।